Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी समाचार टीवी और मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। इस समय अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बड़े जोरों पर है। कहीं न कहीं से देखा जाए प्रत्येक प्रत्याशी बहुजन मुक्ति पार्टी के फरीद सलमानी जी हैं, प्रत्याशी हैं। इनसे मुझे वार्ता करना और जानना आखिरकार ये है कि आप लोगों के बीच में बने हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। एक्चुअल में अयोध्या की बात करें तो अयोध्या जनपद में ऐसा विकास यात्रा क्या रहा है जो सच में अपने उद्देश्य को पाया है क्या? मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। सलमानी साहब, अगर बात करें आपसे सबसे पहले तो अपने बारे में जनमानस के लिए और यहाँ के लोगों के लिए अपने बारे में आप बताएं, अपनी पार्टी के बारे में आप बताएं, थोड़ा अवगत कराएं आप। देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता था इस जनपद से और मैं इसी जिले का निवासी हूँ। यहाँ हमारे इस जनपद में सारे रिश्तेदार बसे हुए हैं और हम लोगों ने सामाजिक कार्य करते करते और हम लोगों का दिमाग एक जगह केंद्र हुआ कि जो राजनीति की स्थिति परिस्थिति है और जो हमारी जनमानस है जी, और जो हमारा जनपद है उसके साथ छेड़छाड़ हो गया है और उसमें राजनीति में समाज में एक बंटवारा करने का प्रयास किया है और एक ऐसे समाज को शोषित किया जा रहा है कि जिस समाज ने 200-300 साल पहले अपनी व्यवस्था को ठीक करने के लिए आंदोलन चलाया, उसके समाज के नायक महानायक आए। आज उस संविधान में हमको ये लगता है कि कुछ उसमें छेड़छाड़ होने जा रही है और जिस तरीके ये खबरें सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, राष्ट्रीय चैनल पर आ रही, तो मुझको लगता है कि मैं नहीं, इस देश के समस्त नागरिक को जो संविधान को मानते हैं और संविधान से वो अपने आप को संचालित करते हैं, तो इस आंदोलन में, इस मुहिम में उन लोगों को भाग लेना चाहिए। अच्छा, अगर बात करें आपका बहुजन मुक्ति पार्टी, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका निर्माता कौन थे, इसके जनक कौन थे, क्या? देखिए, मैं आपको बहुजन मुक्ति पार्टी की बात ये बताता हूँ कि शुरुआत आज से नहीं, आदि से हुई। ये वामन मेश्राम साहब हैं जो इस पार्टी को, सारे संगठन को, इसमें कई संगठन है, हम गिनती नहीं बता सकते आपको, बहुत से सामाजिक 90 संगठन है इसमें। और जब मेश्राम साहब ने ये देखा कि अब संगठन को एक राजनीति की जरूरत है, क्योंकि जिनको राजनीति की जिम्मेदारी दी गई थी, बहुजनों की, शोषितों की, पीड़ित की, वो जिम्मेदारी से वो लोग वंचित हो गए। मानी साहब, तो आप युवा हैं, अयोध्या जनपद के आप निवासी हैं, लोगों के बीच में आप जा रहे हैं। अगर एक सबसे बड़ी, एक सबसे संजीदा समस्या की बात करें तो ऐसा क्या है जो लोग उससे जूझ रहे हैं, लोग उससे परेशान हैं, वो क्या है आपके? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक हम और हमारे वामसे के संगठन, मुक्ति मोर्चा और हमारी बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता तकरीबन 1600 लोग इस लोकसभा में, हर ग्राम सभा में काम कर रहे हैं। और हमको तो ग्राम सभा से ये पता चला कि विज्ञापन में जो है वो धरातल पे नहीं है। हम तो ये समझते थे कि सरकार ने, मौजूदा सरकार ने, पूर्व सरकार ने शोषित समाज को एक अच्छा शिक्षित समाज बना दिया है, लेकिन हमको जाने के बाद ये पता चला कि आज भी घर खपड़ेल का है, छप्पर का है, अशिक्षित लोग हैं, शिक्षा का अभाव है, पानी का अभाव है, सड़क का अभाव है, व्यक्ति का अभाव है, कपड़े का अभाव है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि समस्या अगर धरातल पर देखेंगे तो समस्या का अंबार है। जनता में आपकी लोकप्रियता है या कोई दबदबा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम आपको ये चीज कहना चाहते हैं कि मैं एक बहुत छोटे परिवार से आता हूँ। हमारे पिताजी सैलून का कार्य करते हैं, हमारे भाई सैलून का काम करते हैं और इस पार्टी ने हमको इस शोषित समाज को टिकट दे के पूरे देश के शोषित समाज को एक आईना दिखाया है। आज अगर हमारी शहर में, गांव में, किसी ब्लॉक में अगर कोई भाई, हमारा बंधु बहन अगर हमारा नाम लेती है तो सिर्फ इस व्यवस्था को हम ठीक करना चाहते हैं, जो व्यवस्था पूरी तरीके चरमरा गई है, खराब हो गई है। हम जिसके पास भी जाते हैं वो सीधा एक बात कहता है, सरकार ने विज्ञापन दे दिया है। प्रत्येक पार्टी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो जाए, बहुजन समाज पार्टी हो जाए या फिर क्या नाम कांग्रेस पार्टी हो जाए, सब इंडिया गठबंधन बना के उतारे हैं। आप भी बहुजन मुक्ति पार्टी से हैं, तो जनता के पास कई ऑप्शन है, कई विकल्प है। इतना विकल्प होने के बाद भी ये क्या नाम है, फरीद सलमानी जी को जनता चयन करेगी, ऐसा क्यों? ऐसा बतौर क्या क्वालिटी समझेगी, क्या खासियत समझेगी आपका चुनाव? मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि 30 साल 40 साल से जो पिछड़ों की पार्टी थी, जो शोषित की पार्टी थी, उन पार्टियों ने हमारे लोगों का शोषण किया है। क्या ये लोग सत्ता में नहीं थे? ये आज गठबंधन बना के आए हैं। किसको ये लोग वोट लेने आए हैं? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये उन्हीं पर वोट लेने आए हैं। अकेले वोट लेने की क्षमता नहीं थी, ताकत नहीं थी, इसीलिए 1 दर्जन लोग मिलके आए हैं इस भोली भाली जनता से वोट लेने के लिए। लेकिन जनता ये चीज जान चुकी है कि अब हम वोट किस रूप में देना है और कहाँ देना है और किसको देना है, ये अधिकार जनता का है। हम गली गली गांव गांव जाके जनता को इस अधिकार के बारे में बताते हैं कि आपके वोट की कीमत क्या है। आपके वोट की कीमत 100 रुपए या 1 सीसी या 1 साड़ी या किसी का दावत नहीं है। आपको ये संविधान ने ताकत दिया है, आप अपने वोट को पहचानिए। अगर आप सत्ता में आते हैं, चुनाव जीतते हैं, जनता पर विश्वास जताती है, आपके पक्ष में कहीं कहीं निर्णय होता है, तो क्या क्या आप करना चाहेंगे? ऐसा कौन कौन सा विकास है अयोध्या जनपद में आप करना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों का सबसे पहला उद्देश्य ये है कि जो समाज का निचला व्यक्ति है, जो समाज का निचला व्यक्ति है, उसके लिए हम लोगों ने हमारी पार्टी ने एक घोषणा पत्र तैयार किया है और उसको हमने 100 रुपए के स्टाम्प पर पूरे लोकसभा में और इस देश में जहां जहां चुनाव हो रहा है, हमारी पार्टी ने चस्पा किया है कि यदि अगर हमारा जीता हुआ सांसद कैंडिडेट अगर जनता का काम नहीं करता तो ये नोटरी युक्त 100 रुपए का स्टाम्प जनता उसके ऊपर FIR कर सकती है। इस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ मैं। क्या बात? और मुझे कहते हैं रामधारी दिनकर के नाम से मुझे जानते हैं लोग। और ये फरीद सलमानी साहब को हम अपनी पार्टी की तरफ से लड़ा रहे हैं, हमारे ये प्रत्याशी हैं। हमारा ये 28 राज्यों में बहुजन मुक्ति पार्टी चुनाव लड़ रही है, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, 28 राज्यों में हम लड़ा रहे हैं। और 100 रुपये की स्टाम्प पेपर पर नोटरी करा करके, और हमारे जो एजेंडे हैं इसमें कि हमारी क्या वरीयता होगी, हम क्या करेंगे अगर जीतने के बाद, स्टाम्प पेपर पे इसलिए लिख करके दे रहे हैं। आप पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। दिनकर साहब, अयोध्या में सच में जरूरतें क्या है? आपने यहाँ घूमा होगा, आम आवाम से आप मिले होंगे, यहाँ की समस्याएं से आप अवगत हुई होंगे। अगर एक लाइन में बात करें तो क्या बताना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें तो सोशल मीडिया पर आ रही हैं जी, बहुत सारी चीज़ें कागज में हैं, बहुत सारी चीज़ें नेताओं की जुबानों पर है, लेकिन असलियत में अगर गाँव में चल करके देखा जाए, सुविधाओं का लाभ नहीं मिला। आज भी गरीबी की जो मार है उनके ऊपर आज भी पड़ रही है। बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। आपको बता दें, जिसके नाते समाज में त्राह त्राह मचा है, सारी पार्टियों ने वोट लिया, जनता का केवल यूज किया और उसको उसके बदले में कुछ दिया नहीं। चाहता हूँ कि इस देश में समानता के आधार पर समाज का निर्माण किया जाए, स्वतंत्रता के आधार पर समाज का निर्माण किया जाए और भाईचारा के आधार पर समाज का निर्माण किया जाए, न्याय के आधार पर समाज का निर्माण किया जाए। इसलिए हम लोगों ने बहुजन मुक्ति पार्टी का बनाया है। बहुजन मुक्ति पार्टी का जो मोटो है वो जो देश में आखिरी पायदान पे है जी, उस आखिरी पायदान के व्यक्ति को सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाती हैं वो उस तक पहुंचे। और अयोध्या जनपद में अभी बहुत सारी समस्याएं जो निर्माण हैं, वो सबसे प्रमुख समस्या शिक्षा और स्वास्थ्य है। और लोगों के पास रहने को मकान नहीं है, सड़कें जो हैं वो सही नहीं है। हम लोग अगर भाई फरीद सलमानी को जिताते हैं और जनता का सहयोग मिलता है तो हम इन सब मुद्दों पे गहनता से कार्य करेंगे। राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ उत्तर प्रदेश जी, मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे आप सवाल पूछ रहे थे कि अयोध्या में इस समय की क्या दिक्कत है। अयोध्या में पहली बात तो जो है, अयोध्या जब राम मंदिर बनने के लिए जो चर्चा चली और वहाँ पर जितने लोग थे गरीब आम जनता, उनका मकान उजाड़ दिया गया और कह रहे थे लोग कि रो रहे थे, सोशल मीडिया पे गिड़ा रहे थे कि हम लोग कहाँ जाएंगे। तो वो लोग कहाँ जाएंगे, उन लोग को क्या व्यवस्था दी गई। और बाकी यहाँ हवाई अड्डा के बनाने के लिए तमाम SC ST के जो लोग हैं, तमाम लोगों का मकान और वहाँ का मोहल्ला ही उजाड़ दिया गया और उनको कहाँ कहाँ दिया गया। और फिर जो लोग बनवा भी रहे हैं तो कह रहे हैं वहाँ से भी हटाया जाएगा। अच्छा, हमारी टीम ने ग्राउंड सर्वे जो किया कि जो आम जनता है, कभी ऐसा भी रहा कि अतिक्रमण में अपना जो जगह और अपना अतिक्रमण अपना घर बनाए थे, जिसके नाते से एक दिन तोड़ना वो तो तय था,
जिनका सही था उनको मुआवजा मिला, जो अतिक्रमण में घेर के रखे तो उनको कोई मुआवजा नहीं मिला। तो ये कहाँ तक सही है? मगर देखिए सही कहाँ तक है, जो इस देश में जन्मा है, पैदा हुआ है, जैसे एक परिवार में जैसे बच्चे पैदा होते हैं ना, कि अगर 4 बेटे हैं 2 बेटे हैं, उनका घर का उत्तराधिकारी होता है ना, हक होता है, तो वैसे ही इस देश में जितनी जनता पैदा होती है उसी दिन इस देश का धरती, धन और तमाम जितने सब है संपत्ति सारे में तू पूरे हक क्या अधिकार नाम होता बताया है। मैम आपने? सुशीला दिनकर बताया मैंने।